तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं DSSB की जो रिक्रूटमेंट आई है 2026 की, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है उसने अपनी वैकेंसीज़ निकाली हैं। इसमें वैकेंसी की अगर बात करें तो 1979 यानी कि लगभग 1980 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि आपके TGT वाले, स्पेशल एजुकेटर, JSA एंड मोर, यानी कि बहुत सारी आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। उसकी सारी जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्ज़ाम कैसा रहने वाला है, इसमें एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, सारा कुछ डिटेल्स आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए अंत तक, और तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को ना लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट मुझे प्रोवाइड करते रहें गाइस। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन विंडो जो है वो आपकी 16 जून से ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो आप जाके अप्लाई करें इसमें, और 15 जुलाई, ये डेट बहुत ध्यान रखनी है, 15 जुलाई के पहले आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है। आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 16 जून है और लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे पोस्ट के बारे में, वैकेंसीज़ कितनी निकली हैं किस पोस्ट के लिए, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है हर पोस्ट के अकॉर्डिंग, एज लिमिट क्या रहने वाली है, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है और फीस क्या रहने वाली है, और सबसे ज़रूरी सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे इसकी डिटेल्स में अगर हम देखते हैं कि व्हाट आर द की हाईलाइट्स, तो इस वैकेंसी की जो की हाईलाइट्स हैं उनको देखते हैं। और हाँ, इस नोटिफिकेशन की सबसे ज़्यादा प्यारी बात जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली, ये आपकी फुल टाइम पोस्टिंग रहेगी, यानी कि ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। आप पूरी लाइफ टाइम दिल्ली में ही जॉब करते हैं। सबसे अच्छा इसका ये फ़ायदा रहता है। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं। जो रिक्रूटिंग बॉडी है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, DSSB, ठीक है, दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली के अंदर ही ये सारी जॉब्स वगैरह निकालते हैं। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो मार्च 2026 का है। टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो 1979, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था, इसको लगभग 1980 ही समझ लीजिए आप। और जो सैलरी का पे लेवल रहने वाला है वो 19,900 से लेकर के 1,42,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। यानी कि पे लेवल 2 से पे लेवल 7 तक की सारी वैकेंसीज इसमें निकली हुई हैं। जॉब लोकेशन जो है वो आपकी दिल्ली रहने वाली है। फुल टाइम आपकी दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी, दिल्ली से बाहर आप नहीं जाओगे इसमें। और जो इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 15 जुलाई 2026 है। इस डेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इसके बाद आपके फॉर्म्स एक्सेप्टेड नहीं होंगे। चलिए अभी इसमें देखते हैं आगे जो वैकेंसीज़ निकली हैं, इसका अगर पोस्ट वाइज ब्रेकडाउन देखते हैं। जो भी मैंने अभी आपको बोला था कि बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, टोटल इसमें 1979 है, ठीक है। जिसमें कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, कंप्यूटर साइंस से उनकी वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेटर जो है उनकी 450 हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट जो है उनकी 775 हैं। मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा टीचर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ही खुशखबरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी उनकी निकली हुई है। जैसे JSA जो है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो होते हैं, वो बायोलॉजी से जो है उनके लिए 44 वैकेंसी है। बैलिस्टिक वालों के लिए 18, केमिस्ट्री वालों के लिए 37, लाइट डिटेक्शन ब्रांच होती है कि झूठ बोल रहा है अगर कोई तो उसे पकड़ लेते हैं, उसके लिए 12 वैकेंसीज़ हैं। और डॉक्यूमेंट्स वाले के लिए 15 हैं। HRA जो है वो 5 है। फ़ोटो वालों के लिए 14 है। साइबर फॉरेंसिक जो हैं, जिन्होंने बायो की फील्ड से जो लोग होते हैं, डॉक्टरी फील्ड से होते हैं, उनके लिए 81 वैकेंसीज़ निकली हैं। क्राइम सीन से रिलेटेड जो है वो 46 वैकेंसीज़ हैं। और फिंगरप्रिंट वगैरह की नॉलेज जो रखते हैं उनके लिए यहाँ पर पे 1 वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद अगर हम देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी वाले, उनके लिए 1 है। जो फिजिक्स से JSA बनेंगे उनके लिए 16 वैकेंसी हैं, ठीक है। आर्चिविस्ट ग्रेड 1 जो है उसके लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। IT असिस्टेंट ग्रेड 1 जो है वो उसके लिए 125 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह से ये सारी वैकेंसीज़ हैं। मैं अभी सारी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक करें और वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक मैंने दे रखा है उससे जा करके आप इसकी टोटल वैकेंसी ब्रेकडाउन जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी के साथ मिल जाएगी। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस फॉर्म के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हैं, ठीक है, उनके लिए इसको चाहिए मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपका रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट है उसमें आपने मास्टर्स कर रखी हो, ठीक है, MSc वगैरह आपने की रख हो उसमें। जैसे इन्होंने सब्जेक्ट दिए हैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। तो जिस भी ब्रांच को आप अप्लाई कर रहे हैं उस ब्रांच में जो भी आपको डिग्री मांगी, जो भी आपकी फील्ड मांगी गई है उसमें आपको मास्टर्स होना चाहिए। या फिर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech, ये रिलेटेड ट्रेड जो आपकी है उससे रिलेटेड ये होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो हैं या फिर स्पेशल एजुकेटर जो हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए सबसे पहला, तो जो भी उनका रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें, और BEd ये आपके पास होनी चाहिए, या जो भी रिलेवेंट टीचिंग क्वालिफिकेशन है। मान लो प्राइमरी वाले हैं तो उनके लिए BTC लगती है, जो आपके जूनियर पहुंच जाते हैं उनके लिए BEd लगती है। और इन्होंने एक चीज़ दे रखी है, स्पेशल एजुकेटर जो हैं वो RCI रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए। RCI पोर्टल पे जो स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं उनका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो IT असिस्टेंट हैं, IT असिस्टेंट या डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट जो हैं, उनकी डिग्री हो या डिप्लोमा हो वो कंप्यूटर साइंस से या IT से होना चाहिए, ठीक है। या फिर उनका जो ग्रेजुएशन है वो उन्होंने कंप्यूटर, किसी एक सब्जेक्ट को कंप्यूटर रखा हो। जैसे बहुत लोगों को पता होगा कि BSc जो होती है, BSc में एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर,
तो जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर से कर रखी है वो भी इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फिटर, लिफ्ट ऑपरेटर, एसी मैकेनिक, सब स्टेशन अप्रेंटिस, इलेक्ट्रिकल ओवरसीज़। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इसमें कि यहाँ पे जो आईटीआई वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, आईटीआई वालों के लिए सारी निकली हुई है वैकेंसी। और इसमें एक आती है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं उनका 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 12th है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो आपका एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है। एज लिमिट क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर रखा है। 18 साल से लेकर के 37 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आपके एज रिलैक्सेशंस रहेंगे, SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जो भी आपके रहेंगे, वो दिल्ली गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको आप एक बार रेफ़र कर लीजिए। उन रूल्स में जो भी आपका रिलैक्सेशन दिया गया है वो इस एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 37 साल के लिए है। 18 से 37 के बीच वाले सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द सैलरी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है नौकरी का वो होती है सैलरी। तो इसमें हम सैलरी इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि पे लेवल 2 से लेकर के 7 तक की इसमें सारी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो यहाँ पे 7th पे कमीशन जो है उसके हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। तो जो पे लेवल 7 वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 44,900 उनकी फर्स्ट मंथ की जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी। और लगभग दोगुना, मैं पूरा दोगुना तो नहीं कहूँगा लेकिन लगभग दोगुना जोड़ के इन हैंड सैलरी आपकी होती है। इस बेसिक में आपका TA DA HRA ये सारा कुछ जुड़ता है। उसके जुड़ने के बाद आपकी सैलरी जो होती है वो लगभग दोगुनी बनती है जा करके। तो अभी इसमें अगर हम देखते हैं जो पे लेवल 6 वाले हैं उनकी 35,400, 5 वाले हैं उनकी 29,200 और 2 पे लेवल है जिनका उनकी 19,900 रुपये सैलरी यहाँ पे रहने वाली है बेसिक। और ये आपकी फ़र्स्ट सैलरी है। फर्स्ट सैलरी के बाद आपका अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता रहता है इस जॉब में। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। ये सैलरी स्ट्रक्चर सारा कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है CBT जो है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और ये 1 टीयर एग्जामिनेशन है, यानी कि बहुत सारे होते हैं जिसमें CBT लोग मतलब CBT संस्थाएँ करवाती हैं, CBT 1 और कुछ होती है ना उसमें CBT 2 भी करवाते हैं। 2 स्टेज में एग्ज़ाम कराते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपका सिर्फ 1 CBT होगा, इसी के बेसिस पे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें आगे एक चीज़ है, कन्फ्यूज़ होने वाली कोई भी बात नहीं है। 1 टीयर जनरल पोस्ट, यानी कि जो जनरल पोस्ट हैं, यानी कि टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट जो नहीं है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, JSA वगैरह है, ये सारी जनरल पोस्ट हैं। इनके लिए एक ही टीयर में एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम में क्या रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 200 नंबर के ही रहेंगे। आपको 2 घंटा मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। जो सब्जेक्ट रहेंगे आपके वो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, हिंदी एंड इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे आपके जो सब्जेक्ट इन्होंने दे रखे हैं ये सभी आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। हिंदी के भी 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे, इसका ध्यान रखें। और जो टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए जो टीयर 1 एग्ज़ाम जो होगा, टीयर 1 मतलब एक ही टीयर में होना है। ये पोस्ट का अलग एग्ज़ाम है, ये अलग एग्ज़ाम है। आप इसको टीयर 1 और टीयर 2 ना समझें, कन्फ्यूज़न वाली कोई भी बात नहीं है इसमें। तो जो टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है उनका भी 200 नंबर का होगा, उन्हें भी 2 घंटे मिलेंगे, लेकिन उनके में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन A जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। इस 100 मार्क्स में जितने मैंने ऊपर क्वेश्चन और सब्जेक्ट बताए थे वो सारे इस 100 मार्क्स में रहेंगे। और जो अनदर 100 मार्क्स का आपका सेक्शन B रहेगा, सेक्शन B आपका जो रहेगा वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपका है, ठीक है, आपकी पोस्ट से रिलेटेड, तो उसमें आपका एग्ज़ाम सेक्शन B में रहेगा। और इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए इसको आप क्वालिफाई करने के लिए। फिर यहाँ पे एक आ जाती है स्किल टेस्ट एंड अदर टेस्ट। ये पहली चीज़ सभी का नहीं होता है, ये कुछ ही ट्रेड्स के लिए, कुछ ही पोस्ट के लिए होता है। जैसे ITI से अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए स्किल टेस्ट रहेगा या ट्रेड टेस्ट रहेगा। अब इसमें अगर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका सही रहेगा तो एक आपको नंबर मिलेगा, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका केवल 1/4 क्वेश्चन आपका जो सही क्वेश्चन का मार्क है वो कटेगा। तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर DSSB एग्ज़ाम। तो इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि पहला स्टेप उन्होंने दे रखा है कि विजिट द ऑफिशियल साइट, ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो आपको नोटिफिकेशन के लिंक में मिल जाएगी, उस साइट पे आप विजिट करें। और दूसरा स्टेप उन्होंने दे रखा है कि रजिस्टर विद योर वैलिड ईमेल ID, आपका जो भी वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर है उससे आप रजिस्ट्रेशन करें। और थर्ड स्टेप में फिर से आपको जो आपने ID बनाई है उस पर लॉगिन करना है और जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी पोस्ट को चूज़ करना है, जो भी डिटेल्स उसमें मांगी है वो सारी डिटेल्स को एंटर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसमें देखते हैं क्या है 4th नंबर पे, अपलोड और स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कुछ आप पोस्ट के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड है वो सब कुछ आप इस पर अपलोड करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कि 5th स्टेप जो रहा है वो पे एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। वुमेन एंड रिजर्व कैटेगरीज आर एग्जम्प्टेड, मतलब जो वुमेंस हैं और रिजर्व कैटेगरीज हैं उन सभी की फ़ीस जो है वो 0 है, यानी कि उनके लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका बहुत ही ध्यान रखें, उनके लिए काफ़ी छूट दी गई है इसमें। और जो लास्ट स्टेप है इसका वो सबमिट द फॉर्म एंड सेव द प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस।
यानी कि आप फॉर्म को सबमिट करें और प्रिंट आउट उसका निकाल लें, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में वो बहुत ही ज़रूरी है। और इन्होंने बहुत ही ज़रूरी चीज़ दे रखी है कि 15 जुलाई के पहले आपको इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि 15 जुलाई जो है वो आपकी लास्ट डेट है। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, नोटिफिकेशन रिलीज़ जो हुआ था वो 29 मई को हुआ था। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो 16 जून से स्टार्ट हुए हैं, और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की वो 15 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई के आपको पहले फॉर्म भर देना है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। और जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी फाइनल नहीं हुई है, वो टू बी अनाउंस्ड है। तो पहले आप एग्ज़ाम भरिए और इसकी तैयारी स्टार्ट कीजिए। एग्ज़ाम डेट आपकी बहुत ही जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि फिर उसके बाद आपको टाइम मिलेगा नहीं। और फिर आगे इसमें देखते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है। जनरल और BC एंड EWS के जो मेल हैं इन लोगों के लिए 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, और बाकी अदर कैटेगरीज़ और वुमेन जितनी भी हैं उन सभी के लिए नो फ़ी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए फॉर्म। ठीक है, तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है। मन लगा के पढ़ें ताकि इसमें आपको सिलेक्शन मिले। ठीक है, तो जो भी इसका डाउनलोड करना है आपको, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप इसमें ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे जा करके आप डाउनलोड करें, और उसमें जो फुल डिटेल्स हैं इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।